हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्टम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 3 के बारे में आगे डिस्कशन करने वाले हैं और एक टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और इस टॉपिक से आपका 5 से 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि कौन सी टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में 5 से 7 नंबर ला सकते हैं। इट इज़ वेरी रिलेवेंट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। मेथड्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ। ये हम पढ़ेंगे मेथड्स के बारे में, कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण जो युग्म होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स होंगे, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसे कौन कौन सी मेथड्स हैं जिसके हम जरिए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि दो तरह का मेथड्स होते हैं मेनली, ग्राफिकल विधि और बीजगणितीय विधि। ग्राफिकल विधि मतलब ग्राफिकल मेथड्स, और ग्राफिकल मेथड्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हर साल एवरी ईयर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और उसको पूछना ही है। इसलिए आपको इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा, अटेंशन देना होगा, ताकि हम आसानी से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करें और एग्ज़ाम में इसको इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए इसको हम छोड़ें ना। 5 नंबर का आता है। आइए देखते हैं। गणितीय विधि, बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड्स। अलजेब्रिक मेथड्स के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं और इस मेथड से भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था 5 से 7 नंबर 8 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं इसी टॉपिक से। तो प्रतिस्थापन विधि है एक, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के द्वारा भी हम आसानी से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। लुप्तीकरण विधि भी से भी कर सकते हैं, वर्गगुणन विधि से भी कर सकते हैं और तुलनात्मक विधि और अनुपात निर्णय विधि से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, कंपैरिजन मेथड हो गया, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड है। ये जितने भी मेथड्स हैं ये सारे दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की सब विधियां हैं और आपको खासकर ये 4 विधियाँ पढ़नी है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा मैं पढ़ाऊंगा जिस ताकि आपको कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा मिल सके। तो चलते हैं, पहले हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड्स के बारे में और 5 नंबर को क्या करते हैं हम लोग। स्टूडेंट, अब हम पहला मेथड्स पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड्स, और ग्राफिकल मेथड्स 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसलिए अब देखते हैं कैसे ग्राफिकल मेथड द्वारा, ग्राफीय विधि द्वारा कैसे हम किसी समीकरण युग्म को, समीकरण निकाय को हल कर सकते हैं। हल का मतलब x y का मान निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। इसके लिए ग्राफ पेपर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, अपने ग्राफ कॉपी ले लीजिएगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम बोर्ड पे बना रहे हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप समझिएगा और उसको आप ग्राफ पेपर पर बनाइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन लेता हूँ मैं, पहले ही क्वेश्चन उठा लेता हूँ। सबसे पहले x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमारा क्वेश्चन है। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले लिख लेना। अब हमें क्या चाहिए, हमें प्रत्येक इक्वेशन से, ये एक इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, हमें प्रत्येक इक्वेशन से, समीकरण से हमें क्या चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। किसी ग्राफ को खींचने के लिए, किसी स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कम से कम 2 पॉइंट्स। अगर हमें 2 पॉइंट्स मिल जाए तो आसानी से हम एक ग्राफ, एक ड्रॉ, एक लाइन खींच सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले उठाता हूँ मैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब इसे हमें क्या चाहिए, अब मान लीजिए किसी एक को आप क्या करो, सारे वेरिएबल्स को चाहेंगे तो आप एक तरफ कर देंगे, उसके बाद आसानी से निकाल सकते हैं। हमें बॉक्स चाहिए तो मैं चाहता हूँ सबको इधर भेज दूँ, x को रहने देता हूँ। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम देखते हैं। यहाँ से मेरे को बॉक्स एक बनाना है, ठीक है जी। हैव एनी प्रॉब्लम? नो। कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए, x और y का 2 पॉइंट चाहिए मेरे को, ठीक है। देखिए 3 अगर रह जाता तो और बेहतर है, 3 रहेगा तो बेहतर, लेकिन कम से कम 2। देखिए अब इसमें आपकी मर्जी है। अब ऐसा हमें इसके अंदर डालना है, या y या x का वैल्यू जो भी आप जिधर आप डालना चाहें, हमें x का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू आपकी मर्जी जो डालिए, जो डालेंगे, और ऐसा डालिएगा जो बड़ा ना डालें, जितना छोटा डाल सकें, और जिससे डालने के बाद जो हमारा जो वैल्यू भी आए वो भी छोटा ही आए, ठीक है। आसानी से हम आसानी से क्या करें, ग्राफ खींचने में मुझे आसानी हो। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ 1 डालूँ तो 1 डाल सकता हूँ, 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ अगर 1 डालता हूँ, y की जगह 1 डालूँ, y की जगह क्या डालूँ, x बराबर y माइनस वाई, तो कितना हो जाएगा। तो जब y की जगह मैं अगर 1 डाला तो x की जगह क्या देगा, 0 देगा। कोई प्रॉब्लम नो। मान लो मैंने 2 डाल दिया, मान लीजिए y की जगह मैंने क्या डाला, अब यहाँ पे
2 डाल दिया और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1। इसका मतलब अगर मैं y की जगह पर 2 डाल रहा हूँ तो x का कितना आ रहा है 1 आ रहा है। हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। अब चाहेंगे तो इस पॉइंट को लिख भी सकते हैं यहाँ पे x, y है इसको, और अब चाहेंगे तो बॉक्स बढ़ा सकते हैं और ये जो पॉइंट होगा लिख सकते हैं 0, 1 और ये जो लिख सकते हैं 1, 2। पहले x वाला लिखते हैं तब y वाला, कोई भी कंडीशन में पहले x वाला तब y वाला। एक हमारा क्या बॉक्स बन गया। अब दूसरा बॉक्स देखते हैं। दूसरा इक्वेशन 3x + 2y - 12 = 0। देखिए उसी तरह हम किसी x को भी y को किसी को भी और बाकी सबको एक को, जिस तरह x अलग है यहाँ भी x को अलग करेंगे या तो y को अलग करेंगे, किसी और को आपकी मर्जी। तो मैंने 3x और बाकी सबको उधर कर देंगे। x वाला पार्ट ये, तो जो प्लस में है वो कहाँ चला जाएगा माइनस में, जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा। तो ये चला जाएगा कितना +12 और ये चला जाएगा -2y। कोई तकलीफ नहीं। हमें x चाहिए, क्या चाहिए x, क्योंकि फ्री करना है मेरे को। 12 - 2y और डिवाइडेड बाई इंटू में है 3, तो इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। चलिए हमें x का वैल्यू, अब हमें बॉक्स चाहिए। क्या चाहिए बॉक्स, हमें एक बॉक्स चाहिए, बॉक्स चाहिए, एक बॉक्स चाहिए। ठीक है, अब बॉक्स में हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब चलो यहाँ पर x का वैल्यू मेरे को चाहिए, तो y की जगह पर क्या डालूं जिसे डालने के बाद छोटा डालूं, जिसे डालने के बाद आसानी से मेरा कैलकुलेशन भी हो जाए और आसानी से कट भी जाए और छोटा अमाउंट भी हमारा x का वैल्यू दे दे। जैसे यहाँ देखते हैं, मान लीजिए अगर y की जगह हम पुट करें, जैसे यहाँ पर x है, ये y है और ये x, y हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगर मैं y की जगह क्या डालूँ। मैं अगर मान लो कि 0 डालूँ, क्या डालूँ 0, तो 0 डालूंगा तो 2 में से अगर 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा और 12 में से 0 जाएगा। समझ लो x = 12 माइनस, अगर मैं 2 की जगह 0 डाल रहा हूँ, कितना डाल रहा हूँ 0, कितना डाल रहा हूँ 0 और ये भाई 3। अब देखो 12 है और 2 में से अगर 0 में गुणा करूँगा कितना आएगा 0 और 0/3 और कितना हो जाएगा 12/3 और इसको काटेंगे कितना होगा 3 × 4 = 12। तो अगर मैं y की जगह 0 डाल रहा हूँ तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसको लिख दो एक अगर y की जगह क्या डाल रहा हूँ 0, तो y की जगह जैसे 0 डाला हूँ तो x का वैल्यू जो दे रहा है मेरा सॉल्व करने के बाद 4 आ रहा है। तो एक हमें पॉइंट मिल गया 4, 0। आगे देखते हैं। अब इसी में दोबारा डालने के मुझे 2 पॉइंट चाहिए। आपकी मर्जी जो डाल सकते हैं, बस ऐसा डालना है जो सूटेबल डालना है, छोटा डालना है, जैसे हमें कैलकुलेशन करने के बाद और सिंपलीफाई करने के बाद आसानी से मेरा छोटा अमाउंट मिले x का वैल्यू। ये जरूरी नहीं है कि x ही निकले, y भी निकल सकता है, आपकी मर्जी। अब चलिए क्या डालूँ, तो अगर मैं यहाँ पर अगर 1 डालता हूँ, सपोज दैट 1 डालूंगा तो 2 एकम 2, 12 में से 2 गया 10 आएगा और 10 में अगर 3 से भाग करेंगे तो थोड़ा सा टफ लग रहा है डिवाइड करने में। ओके, तो ऐसा देखते हैं जिससे डिविजिबल हो जाए, कोई डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं 3 यहाँ डालूँ 3, अगर मैं 2 डालूंगा 2 दूना 4 भी डालूंगा तो क्या होगा 12 में से 4 गया तो 8 आएगा। 8 जो होगा 3 से डिविजिबल नहीं है। मैं सिंपल करने के लिए सिंपलिफिकेशन करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 है, अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा 3 में अगर मैं 2 से 3 मल्टीप्लाई करूँगा 2 में 3 से तो 3 दूना 6 आ गया और 12 में से 6 जाएगा तो 6 में आसानी से 3 से डिविजिबल हो जाएगा और छोटा भी अमाउंट है तो 3/3 है। अब देखिए 12 है और क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ 3 हो जाएगा और 12 में 6 गया 6/3 काटेंगे तो कितना 2 आएगा। तो अगर मैंने y की जगह 3 डाला तो x का जो वैल्यू आ रहा है 2 आ रहा है। तो y की जगह मैंने 3 डाला तो y की जगह 3 डाला तो x का वैल्यू कितना दे रहा है 2 दे रहा है। तो इससे हमें एक और पॉइंट मिल गया। अब हमें जब ऐसा हमें बॉक्स मिल जाए तब आसानी से हम क्या करेंगे, अब ग्राफ खींचेंगे। क्या करेंगे, अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ पेपर पे XY प्लेन खींच लेंगे। ठीक है, XY प्लेन ये हमारा बोर्ड है, हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप लोग ग्राफ पेपर में बनाइएगा जिससे आसानी से क्या होगा परफेक्ट बनेगा। ठीक है, ये x हो जाएगा x डैश y डैश, 2 एक्सिस हो गए। ठीक है, और अब चाहेंगे थोड़ा सा और बड़ा कर दें थोड़ा अच्छा लगने के लिए y डैश। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे देख लेंगे भाई इसमें क्या है, मैक्सिमम कितने बड़े अमाउंट है 4 तक है, आप 4 तक ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपना आसानी से लिख सकते हैं। और लेकिन जो भी हम ले रहे हैं इक्वल ले रहे हैं, ऑलरेडी उसमें आपको ग्राफ पेपर में बना कर दिया रहेगा बॉक्स।
तो हम 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम डिस्टेंस का ले रहे हैं। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 और ये हो जाएगा -4। ये हमारा क्या हो गया, एक तरह का ग्राफ का सिनेरियो मैंने खींच लिया और अपने ग्राफ पेपर पर खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और 4। चलिए अब देखते हैं कि जितने भी मैंने बॉक्स बनाए, ये वाला बॉक्स है और ये वाला बॉक्स, इस बॉक्स में जो पॉइंट्स मिले हैं इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखेंगे सबसे पहले x को देखेंगे, उसके बाद y को। देखिए x, y 0,1, तो 0 कहाँ है, तो यहाँ पर x के पे, और y कह रहा है कि y प्लस में 1 जाओ, तो प्लस में y इधर है और नेगेटिव में y इधर है, नीचे, तो यहाँ पे जाएगा। तो हमें जो पॉइंट मिला, यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। यस। दूसरा 1,2 1,2 किधर है, पहले x की तरफ जाओ 1, उसके बाद y किधर है, ऊपर है कि नीचे, तो ऊपर है, ये जाएगा एकदम ऊपर से। ठीक है, एवरी प्रॉब्लम ओके। ये हमारा क्या हुआ, 2 पॉइंट मिला, और इस 2 पॉइंट से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। एक लाइन को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब 3 अगर ले लेंगे पॉइंट्स तो और बेहतर होगा। क्या होगा, और बेहतर होगा, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट से काम चलाया जा सकता है। देखते हैं आगे। ये हमारा एक मैंने ग्राफ किया, कम से कम 2 में पॉइंट चाहिए जिससे एक हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच सके। ये किसका है, इसका है। आइए अब देखते हैं, अब इस इक्वेशन के जो पॉइंट्स मिले हैं, इस पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, इस पे ड्रॉ करेंगे। 4,0 यहाँ पर है, 4,0 तो 4 किधर है, 4 यहाँ है, और 0 कहीं नहीं जा रहा है, तो इसका यहीं रहेगा। और 2,3, तो 2 कहाँ है, x की जगह पर 2 यहाँ है, और 3 कहाँ जाएगा, ऊपर। यहाँ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम लोग आसानी से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पर। ठीक है, ये परफेक्ट हो गया, देख लीजिए। आसानी से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और आसानी से हमें एक लाइन मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, और स्केल रहता तो आसानी से बनाया जा सकता था। बट देखिए यहाँ पे मेरा एक पॉइंट, अभी जाकर देखिए, ये वाला एक स्ट्रेट लाइन हुआ, एक ये स्ट्रेट लाइन हुआ। ये किसका स्ट्रेट लाइन है, कौन सी इक्वेशन का, ये है 3x + 2y - 12 = 0। और ये जो स्ट्रेट लाइन है किसका है, x - y + 1 = 0। अब जितने भी पॉइंट्स हैं उसके पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, लोकेट कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये क्या था, 4,0, और ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये हो जाएगा आपका, ये कहाँ पर कटा है, 2 पे, ये 3 पे, 2,3। ठीक है, आप चाहेंगे तो इसको पॉइंट दे सकते हैं, ये पॉइंट कह दीजिए। ठीक है, और एक ये भी पॉइंट था, इसका पॉइंट का नाम क्या है, ये यहाँ से 1,2, और इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम हो गया आपका 0,1, तो इसको आप A कह दीजिए, B कह दीजिए, C कह दीजिए, इसको D कह दीजिए। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब हमारा देखिए, ये हमारा ग्राफ हो गया। अब हमें बताना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x और y का मान क्या होगा। याद रखिएगा, जब ग्राफ एक दूसरे को जहाँ काटेंगे, जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उसी पॉइंट को उस सिस्टम का क्या कहा जाता है, सोल्यूशन कहा जाता है, उसका सोल्यूशन कहा जाएगा। और वो जो पॉइंट होगा वो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। क्यों कि ये दोनों पर ओवरलैप है, ये दोनों लाइन पर ओवरलैप है, दिख रहा है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट को, और इसलिए इसका जो सोल्यूशन होगा, इसका आंसर होगा x बराबर कितना हो जाएगा, 2, और y का जो वैल्यू हो जाएगा 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। और आपको चेक करना है कि आंसर मेरा गलत है कि सही, तो क्या करेंगे, 2 और जो 3 है, अब इसको लेकर इस सिस्टम में पुट करेंगे, और पुट करेंगे। अगर दोनों को ये सेटिस्फाइड कर दे रहा है तो हम समझेंगे कि वो पॉइंट जो है, वो जो मेरा सोल्यूशन है वो सही है। तो चलिए देखते हैं, डालिए ना, तो 2 और ये 3, 2 में से 3 गया जी, ये हो जाएगा -1, और ये -1 अब +1 कितना हो जाएगा, 0। LHS बराबर RHS आ गया। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाइड कर गया। इसको देख लेते हैं, 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6, और इसमें डालेंगे तो 3 दूना 6, 6 से कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 12 गया 0। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। हमारा आंसर सही है कि ये 2 और 3 जो है इस सिस्टम का ही आंसर सोल्यूशन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया। अगर नहीं आ रहा है तो एक और क्वेश्चन बनाता हूँ ताकि और आसानी से आप समझ सकें। प्लीज़ राइट डाउन। दूसरे क्वेश्चन को अब देखते हैं कि और इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको ग्राफिकल मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं। सबसे
सबसे पहले हम दोनों से क्या करेंगे, दो बॉक्स क्लियर करेंगे जिसमें दो पॉइंट्स होंगे एटलीस्ट। आप चाहेंगे तो 3 भी पॉइंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखता हूँ, मैं बनाता हूँ यहाँ से सोल्यूशन। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इससे एक बॉक्स क्लियर करूँगा। मैं सबको बाकी एक तरफ कर दूंगा 2x। अब चाहूँगा कि y को भी एक तरफ कर सकता हूँ, लेकिन x ही करो, आप कोई दिक्कत नहीं। 4 है, ये माइनस इधर जाएगा, +4 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस वाई, 4 प्लस वाई। अब यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई बाई कितना हो जाएगा, 2। तो हमें एक बॉक्स यहाँ से मिल जाएगा आसानी से। कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, x, y मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे बॉक्स कैसे निकाल रहा हूँ मैं बॉक्स। हमें x चाहिए, y की जगह बताना है आपको क्या क्या डालना है, जिसे आप जो डालिए, y की जगह कुछ भी डाल सकते हैं आप, फ्री है, बट ऐसा डालिएगा जिससे आसानी से छोटा डालिए और आसानी से इसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, चलिए अगर मैं 1 डालूँ, सपोज दैट अगर यहाँ 1 डालता हूँ तो 5 हो जाएगा। 5 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा आपका क्या हो सकता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए। तो सबसे पहले देखता हूँ, 0 डाल रहा हूँ सपोज दैट। अगर जैसे ही y की जगह पर मैं 0 डाल रहा हूँ तो 4 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ समझते चलिएगा। x बराबर यहाँ पर 4 प्लस 0/2 अगर होगा ना, y की जगह डालूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए, 4/2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2। इसका मतलब अगर y की जगह हम 0 डाल रहे हैं, y की जगह क्या डाल रहे हैं, 0, तो x का जगह क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। कोई दिक्कत, और हमें 4 पॉइंट चाहिए। ठीक है, चलिए अगर 1 डालेंगे तो 5/1 डालेंगे, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या होगा, 4 यहाँ पुट करेंगे 1, तो 4 प्लस 1/2, तो 4 प्लस 1 5/2, 5/2 करेंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं, 2 लेते हैं, छोटा भी है तो 2 डालेंगे। 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 और यहाँ नीचे है 2, तो कितना हो जाएगा 6/2। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। इसका मतलब x का जो वैल्यू आया मेरा कितना आया, 3। और y की जगह पर डाला कितना मैंने, 2। तो अगर y की जगह मैं 2 डाल रहा हूँ तो x का जो वैल्यू आ रहा है 3 आ रहा है। तो हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत थी, हमें 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। हम आसानी से एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे जगह है। नेक्स्ट जो है वो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इससे भी हमें बनाना है क्या, एक बॉक्स बनाना है। तो आसान है, तो क्या करें, सबको बाकी को एक तरफ कर देंगे, एक को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, कांस्टेंट और बाकी दूसरे वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे। तो ये -2y तो हो जाएगा +2y। तो यहाँ पर अगर हमें x चाहिए तो यहाँ इंटू में चला जाएगा डिवाइड में, है नहीं प्रॉब्लम। अब यहाँ से एक बॉक्स मिलेगा आपको, अब आसानी से हम बॉक्स x निकाल सकते हैं, x y। ठीक है, हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए और इस पॉइंट से हम आसानी से उसको क्या करें, ग्राफ खींच सकते हैं। देखिएगा 5 + 2y/3 और x/y x, ठीक है, ये हमारा एक बॉक्स बना है। अब यहाँ से बॉक्स कैसे निकालेंगे देखिएगा, समझिएगा बात को। यहाँ y की जगह क्या पुट किया जाए ताकि ये डिविजिबल भी हो जाए। चलिए अगर मैं यहाँ पे अगर 0 पुट कर रहा हूँ तो 5/3 हो जा रहा है। तो y की जगह अगर -1 पुट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तो अगर 1 पुट कर, देखिए यहाँ पर 5 + 2 × -1, अगर -1 पुट करेंगे कितना होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 5 - 2/3 और ये 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, 3/3 से डिवाइड करेंगे कितना, 1। इसका मतलब अगर y की जगह -1 डाल रहे हैं, अगर y की जगह -1 डाल रहे हैं तो x का वैल्यू कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। कोई प्रॉब्लम नो, x, -1, ये हमें एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अगर हम x बराबर 5 + 2y/3 और y की जगह हम क्या करें, अगर -4 पुट करें, क्या करें, -4 अगर पुट करें तो क्या होगा, 4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -8। कितना आएगा, -8। कितना आएगा, -8। 5 - 8/3 और -8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, -3। कितना आएगा, -3। और -3 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो -1 आएगा। तो अगर y की जगह अगर -4 पुट कर रहे हैं तो x का जो वैल्यू दे रहा है -1 दे रहा है। तो हमें से एक पॉइंट मिल गया, -1, -4। हमें 2 ही पॉइंट की ज़रूरत थी, एक इस लाइन से एक बॉक्स निकल गया और इस लाइन से एक बॉक्स निकल गया। हम आसानी से अब क्या करेंगे, एक ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। देखिए यहाँ पे सबसे x एक्सिस एंड y एक्सिस को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा।
ये हो गया y और ये y डैश हो गया, ये x डैश, ये x हो गया। हैव एनी प्रॉब्लम? नो। ये हमारा ये ओरिजिन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने मर्जी से जितना मर गया हम उसको क्या करेंगे, हम एक इक्वल रूप से पार्टीशन करेंगे, उसको यूनिट मानेंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम लग रहा है मेरे को 4 जा रहा है, 4 5 तक ले सकते हैं, जैसा जाए देखते हैं। ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे, यहाँ 1 2 एकदम इक्वल लेंगे, आप ग्राफ पेपर बनाएंगे, ठीक है। 4, ठीक है जी, 5 6, इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करेंगे अपने ग्राफ पेपर पे। ग्राफ कॉपी पे हम क्या करें, इस तरह ड्रॉ कीजिएगा। करने के बाद अब जितने भी हमें इक्वेशंस जो पॉइंट्स मिलेंगे, इस सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, यहाँ पर लोकेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए देखते रिप्रेजेंट करते हैं। 2,0 2,0 कहाँ है, तो 2,0, तो 2 जाएंगे यहाँ पर, 0 यहाँ पे, 2,0। अब हो गया 3,2, कितना हो गया, 3,2। तो 3 कौन है भाई, 3 यहाँ तक जाएगा और 2 कहाँ जाएगा, 3,2 यहाँ पर आपका जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चला गया, कोई दिक्कत। ये अभी से हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींच लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन है, खींच लिया हमने ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे इक्वेशन के पॉइंट्स को क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर लोकेट करेंगे। 1, -1 है, 1, -1, तो यहाँ 1 हो गया, -1 इसके नीचे, ठीक। दूसरा -1, -4, -1, तो -1 यहाँ हो गया। अब -4 कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। तब इसको आसानी से हमको क्या करना है, मिलाना है। तो हम क्या करते हैं, मिलाते हैं सही तरीक़ा से। मिस्टेक हो सकता है में भी, तो अगर मैं मिलाऊं सही तरीक़ा से, हाँ ये परफेक्ट मिल गया, देख लीजिए। तो ये असल है कि ग्राफ पेपर पर बनता तो परफेक्ट बनता। तो ये देखिए कट गया किस तरह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ग्राफ को लिख देंगे, ये किसका ग्राफ है, किस इक्वेशन का, तो ये जो है फर्स्ट इक्वेशन ग्राफ है, 2x - y = 4 का ग्राफ है। और ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है जी, ये आपका है 3x, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 3x - 2y = 5 का ये ग्राफ है। ओके, तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया। आप चाहेंगे तो इस पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं, लोकेट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट कैंसिल ये हुआ है, तो मान लीजिए 2,3 हो गया, 3,2 हो गया। ये पॉइंट कटा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 2,0 हो गया। और मैं इस पॉइंट को क्या कह दे रहा हूँ, 1,-1 हो गया। और ये जो डी हो गया वो कितना हो गया, -1,-4 हो गया। ये हमारा पॉइंट्स हो गया, इस तरह का हमारा ग्राफ होगा। तो इस तरह का हम ग्राफिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, आसानी से 2 चर रैखिक समीकरण को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ग्राफिकल मेथड समझ में आया होगा। और मैं आपको SW क्वेश्चन दे रहा हूँ, और कुछ आप अपने क्वेश्चन को बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। कम से कम 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बनाइएगा। ये सारे क्वेश्चन हैं, आप इसको SW के फॉर्म में बनाइएगा, जिससे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, और जो भी क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ओके, अगर अगले वीडियो में जानेंगे कि अगले मेथड्स के बारे में जो इससे भी आसान होंगे, ठीक है। और ये 5 नंबर के आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।